इधर भी सर गिरा सर। टॉप 10 अपराधी टिफिन पंजारा 10 साल बाद गिरफ्तार। बांका के फुली डुमर थाना क्षेत्र से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टॉप 10 अपराधियों में शामिल टिफिन पंजियारा को गिरफ्तार किया। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। टिफिन पंजियारा पिछले 10 वर्षों से फरार चल रहा था। आर्म्स एक्ट के एक मामले में संलिप्त था। उसके खिलाफ फुली डुमर थाने में 8 संगीन मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। एसपी उपेंद्र नाथ के निर्देश पर एसडीपीओ विपिन बिहारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। रविवार को अनुमंडल कार्यालय में एसडीपीओ विपिन बिहारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टिफिन पंजियारा फुली डुमर थाना क्षेत्र के नगरडी गांव का रहने वाला है। वह स्वर्गीय महेंद्र पंजियारा का पुत्र है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने लंबे समय से गुप्त सूचना संकलन कर संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की। रविवार को सूचना मिली कि टिफिन पंजियारा अपने गाँव में मौजूद है। इसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन कर छापेमारी कर उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। छापेमारी टीम में एसडीपीओ विपिन बिहारी, फुली डुमर थाना अध्यक्ष बबलू कुमार, राजीव रंजन, मनीष कुमार सिंह, संदीप कुमार मंडल और तकनीकी शाखा की टीम शामिल थी। क्राइम कंट्रोल की दिशा में बांका पुलिस के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय बांका के निर्देशानुसार हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि जो भी पूर्व के संगीन अपराधों के जो भी अपराधी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली थी कि फुली डुमर थाना कांड संख्या 357 और 474 जो हत्या के केसेस थे, इन दोनों केसों के अलावा 2 आर्म्स एक्ट के केस और 4 हत्या के प्रयास के केस, इन सभी कुल मिलाकर 8 केसों का ये इनामी अपराधी था। 25,000 का इनामी अपराधी टिफिन यादव, पिता महेंद्र पंजियारा, जो नगर डी फुली डुमर थाना का रहने वाला है। यह कई सालों से फरार था और इसके ऊपर 25,000 का इनाम रखा गया था। और यह अपराधी 2015 से 20 के समय एक बुखार अपराधी था, जिसके ऊपर 2 हत्या का केस, 2 आर्म्स एक्ट का केस और 4 हत्या का प्रयास का केस दर्ज था। तो जैसी सूचना मिली थी कि यह बाहर से अपने गांव आया हुआ है, इस पर पहले से टेक्निकल टीम और थाना की पुलिस बल जो है पहले से लगी हुई थी। और जैसे सूचना मिला कि अपने गांव आया हुआ है तो तुरंत जो है गांव में छापेमारी करके घेराबंदी करके उसकी गिरफ्तारी की गई है और इसे जेल भेजा जा रहा है। और निश्चित रूप से इसकी गिरफ्तारी से जो है जो भी संगीन अपराध की दुनिया के जो अपराधकर्मी हैं उनमें जो है एक भय का माहौल व्याप्त होगा और शांति व्यवस्था कायम रखने में पुलिस सक्षम होगी। जातीय जनगणना और भूमि सर्वे को लेकर जन स्वराज पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। बांका में जन स्वराज पार्टी की जिला इकाई के द्वारा जिला अध्यक्ष रविश कुमार की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार में जातीय जनगणना और भूमि सर्वे को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। जिला अध्यक्ष ने कहा कि बिहार सरकार जातीय जनगणना और भूमि सर्वे पर श्वेत पत्र जारी करी। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 21 अप्रैल को पटना में जातीय जनगणना रिपोर्ट की गई घोषणा और भूमि सर्वे में अनियमितताओं के खिलाफ प्रेस वार्ता कर सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे थे। और अब 11 जुलाई को 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन देने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मामले को सरकार के द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया, चुनाव से पूर्व विधानसभा के अंतिम सत्र का घेराव किया जाएगा। इस मौके पर जिला मुख्य प्रवक्ता नीरज सिंह, काशीनाथ चौधरी, सुजाता वैद, अविनाश यादव, रणवीर यादव सहित जन स्वराज पार्टी के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। इस प्रेस के माध्यम से हम सरकार से अपील करेंगे कि विभिन्न बिंदुओं जो आपके द्वारा समय या समय समय पर आपके द्वारा उठाया गया, उसके निदान के लिए आपने क्या किया। आप उस बिंदुवार आप स्थिति स्पष्ट करें, नहीं तो जन स्वराज की पार्टी लोकहित में आगे की रणनीति अपनाएगी, काम करेगी। उस पर बहुत सारे मुद्दों हैं जिसके लिए आज हम लोग प्रेस वार्ता में आप लोगों को एकत्रित किए हैं। आप लोगों के माध्यम से समाज तक इस बात को पहुंचाने का कार्य करेंगे। जैसे विभिन्न मुद्दाओं में सर्वप्रथम और जटिल मुद्दा है कि सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना कराई गई, जिसमें सरकार का लक्ष्य था कि जातिगत जनगणना कराकर हम जाति आधारित पर आरक्षण को बढ़ाएंगे। जो समाज के गरीब लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जबकि सरकार के द्वारा सिर्फ जातिगत जनगणना कराकर उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया। आज स्थिति
जस की तस है। लोगों ने इसका सिर्फ ढिंढोरा पीटा कि जातिगत जनगणना कराकर हम लोग उस क्षेत्र में कार्य करेंगे, जबकि किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। आरक्षण को बढ़ाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन सब लोग अवगत हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में कई जातियों का आरक्षण इस सरकार ने समाप्त करने का कार्य किया, जो कि अपने वादे के खिलाफ में कार्य सरकार के द्वारा किया गया। ऐसे तो महिला आरक्षण के लिए सभी अपने अपने पार्टियों की तरफ से कुछ न कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन वह जितना होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं तो 50% हैं। जब सभी पार्टियां करती है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, महिलाएं भी तो 50% हैं। क्यों नहीं इनकी भागीदारी सिर्फ पंचायत तक सीमित रहे और आगे बढ़े, इसकी भागीदारी उच्च सदन तक भी जाए। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और जब होना चाहिए तो इसके लिए बाकी पार्टियां क्या कर रही है? जनसुराज पार्टी ने यह घोषणा किया है कि बिहार के सभी 40 लोकसभा सीट में प्रत्येक सीट पर एक महिला उम्मीदवार को उतारेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ जिले में 6 विधानसभा सीट है, यहाँ पर एक महिला उम्मीदवार की 3 डिसमल जमीन देने का काम किया, 3 डिसमल जमीन देने का काम किया, लेकिन इन्होंने रजिस्टर बना लिया 2,40,000 लोगों का, लेकिन 1,20,000 लोगों को आज तक उस जमीन पर दखल कब्ज नहीं दिला पाया है। यह धोखा नहीं है तो क्या? इसी संदर्भ में हमारे जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, प्रदेश के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश के जो लीडर हैं, बिहार के 38 जिलाओं में जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, जिला संयोजक हैं, एक आपसी बात हम लोगों में हुई है कि अगर सरकार मई में इस पर श्वेत पत्र जारी नहीं करती है तो आगे हम लोग अपना एक तारीख सरकार को बता के बिहार में विधानसभा का घेराव चक्का जाम कार्यक्रम हम लोग करेंगे। मेरा नाम अविनाश यादव है, हम जिला अभियान समिति के संयोजक हैं बांका। भाई अभी जो जाति समीकरण चल रहे हैं, अभी लोग जात की बात उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जाति जिसको है उसको जाति भागीदारी होनी चाहिए, उस पटल पे रखना चाहिए, श्वेत पत्र जारी करनी चाहिए। और सर्वे जहाँ तक हो रहा है, इतना सर्वे अन्याय हो रहा है, भाई भतीजे भाई में लड़ा रहे हैं लोग। ये तुम भाई हो, ये भतीजा है, बाप दादा से भी अभी तक नहीं बटाया गया है कुछ परिवार में। तो वो जो सर्वे वाले आते हैं, कभी उनको कुछ करते हैं, उनको भाई को कुछ, आपस में ही लड़ाने का काम सर्वे वाले कर रहे हैं।